तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। केरला में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन चुनाव प्रचार करेंगे, 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन तिरुनल्लर में रोड शो करेंगे। इसके अलावा शाम को कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन केरला में कमान संभाले हुए। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर लगातार बने हुए हैं। ललित, जैसा कि अभी हम जिक्र कर ही रहे थे कि चुनाव प्रचार में हर कोई बतौर कार्यकर्ता जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सभी को एक मिशन के साथ चुनावी मैदान में उतार चुकी है, मिशन जीत। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो केरला के अंदर खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। कुल मिलाकर पूरब हो या दक्षिण हो, हर तरफ अपने विजय रथ को आगे बढ़ाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, देखिए, दरअसल अगर स्थिति को देखा जाए तो 9 अप्रैल है तारीख जब असम और केरल में मतदान होना है। तो यानी कि वहां के लिए अब भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, उनके सामने अब ज़्यादा समय नहीं है। अब केवल आज 5 तारीख हो चुकी हैं, 6 और 7 केवल 2 दिन का प्रचार वहां पर बचा है। 7 तारीख की शाम को 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो समय है वो एक तरीके से उसके बाद वो शून्यकाल शुरू हो जाएगा, जिसके में आप प्रचार नहीं कर सकते। तो दूसरी बात ये कि नितिन नवीन की जो बात हो रही है, नितिन नवीन आज केरल में हैं, उनके 3 कार्यक्रम लगे हुए हैं। 2 पब्लिक रैलीज उनको करनी है जो उनको संबोधित करेंगे। तीसरा जो उनका कार्यक्रम लगा हुआ है वो तीसरा कार्यक्रम महिला कार्यकर्ताओं के साथ, प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ वो एक बैठक करने जा रहे हैं। और देखिए कि जब कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर छोटे कार्यकर्ता हो, सभी लोगों के लिए कोई समय मायने नहीं रखता है। 8 बजे रात को ये बैठक होने जा रही है। नितिन नवीन रात में 8 बजे ये बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे कि किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, कहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। तो जो एक समीक्षा होती है वो एक समीक्षा चल रही है। और ये चीज़ हमको दूसरे राजनीतिक दलों में कम ही देखने को मिलती है कि किस तरीके से चुनाव प्रचार में समीक्षाएं की जा रही हैं, फीडबैक लिया जा रहा है कि कहाँ पर किस चीज़ की कमी है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार तो काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, लेकिन अब सवाल ये देखना होगा कि आखिरकार नतीजे क्या होते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी केरल में, जिन्होंने हाल ही में एक नगर निगम का मैं चुनाव जीता था और उसके बाद हमने देखा रंजना कि दिल्ली में तक उनके जो मेयर थे वो यहाँ पर आए थे, सभी पार्षद यहाँ पर आए थे। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी उम्मीद ये कर रही है कि इस बार केरल में उसकी स्थिति और बेहतर होगी। अब नतीजे बताएंगे कि आखिरकार 4 मई को कि ये मेहनत, ये ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया काम पार्टी को कितना फायदा दिलाता है। ललित, एक आखिरी सवाल, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप तमाम चुनावी विश्लेषकों के साथ भी चर्चा करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक जो यूएसपी कह सकते हैं वो ये है कि पार्टी ये नहीं देखती कि कहाँ उसका जनाधार है, कहाँ नहीं है। चुनाव मतलब चुनाव, कहाँ बड़ा चेहरा है, कहाँ पार्टी को जीत मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं। सिर्फ मिशन विजय के साथ पार्टी आगे बढ़ती है, तमाम कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं और शायद इसी को ही इलेक्शन मैनेजमेंट कहा जाता है, जो इसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी कितनी माहिर है ये दिखा भी चुकी है। और केरल के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नितिन नवीन जा रहे हैं, वो बंगाल में भी गए थे, वो असम में भी गए थे, हर जगह जाना है। कार्यकर्ताओं के अंदर विश्वास बहाली करनी है कि आप और हम एक है, कोई सीनियर जूनियर नहीं है। चुनाव आने के बाद सबको ग्राउंड पर उतनी ही मेहनत करनी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। देखिए, जब कुछ संदेश ऐसे होते हैं रंजना जिनको ऊपरी स्तर से भेजा जाना जरूरी है। एक कार्यकर्ता का मनोबल तभी बढ़ता है जब उसका सुप्रीम लीडर जो है वो जाकर के लोगों के बीच में बैठता है, लोगों के कार्यकर्ताओं से बात करता है, तो कार्यकर्ता को भी उत्साह आता है। और इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क अभियान की तारीफ होती है कि हमेशा कार्यकर्ता को जिस तरीके का सम्मान दिया जाता है, हमेशा मेहनत करने वालों को जिस तरीके का रिवॉर्ड दिया जाता है, वो अपने आप में पार्टी के लिए एक उत्साहवर्धन का काम करता है। और इसी चीज़ की कमी हमको दूसरे राजनीतिक दलों में भी देखने को मिलती है।
नेता इतनी मेहनत करते नहीं हैं, और लेकिन उसके बाद जब नतीजे आते हैं तो फिर नतीजों में भी उसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके की वजहें बताई जाती हैं, समीक्षा होती है, लेकिन उन समीक्षाओं का आगामी चुनावों पर कोई असर नहीं होता और उतनी मेहनत हमको देखने को नहीं मिलती है दूसरे राजनीतिक दलों में। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जो चुनाव होने वाले हैं 4 मई को जब नतीजे आएंगे तब क्या कुछ चीजें हमको देखने को मिलती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से